की हैसियत। अच्छा ठीक है, ओके, अब रुक जाइए इस डिबेट पर थोड़ी देर शर्मा, आपकी भी नहीं, आपके खानदान की नहीं। मानव जी, हैसियत तो आपकी, आपके खानदान की पूरी भाजपा। आपका दोस्तों हमारे चैनल आज तक गोदी में दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, रिटायर्ड जज, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस शाह एन राम। इन्होंने दोनों को चिट्ठी लिखी है, एक आपको प्रधानमंत्री को और एक राहुल गांधी को। उन्होंने कहा है दोनों तरफ से हम लोग सिर्फ आरोप सुन रहे हैं। 140 करोड़ जनता, 90-100 करोड़ वोटर, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप सुन रहा है कि जवाब कहीं मिल ही नहीं रहे किसी के भी। ऐसे में अगर स्टेट सबसे बड़े नेता दोनों दलों के, दोनों गठबंधनों के, अगर टीवी पर आकर आरोप लगाएं, जवाब दें, विदेशों में होती है ऐसी डिबेट, अमेरिका में होती है, यूके में होती है, आप जानते हैं के तो इसमें क्या दिक्कत है अगर हो जाए डिबेट तो? नहीं, अमेरिका और यूके का जो आप उदाहरण दे रहे हैं मानक जी, बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन दोनों जो है प्रेसिडेंट कैंडिडेट होते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं, घोषणा कीजिए राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो कि वो दावेदार होंगे और कराइए डिबेट। कौन पीछे हट रहा है? अरे अमित शाह ने कल भी कहा, अमित शाह ने कल भी कहा कि ये मोदी और राहुल में से चुनना है लोगों को। ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है। ये कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषणा करके और जब चाहे तब डिबेट कर ले। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। फिर क्या दिक्कत है? ऐसे रोड चलते किसी से भी डिबेट हो जाएगी। भाई आराम करो, क्या है मानव, ऐसे मत बोलिए ना ना, के नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ऐसे रोड चलते नहीं, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा कि रोड चलते किसी से भी डिबेट करा देंगे क्या? नहीं, तुम्हें शर्म है? नहीं, गलत है। राहुल गांधी की बात नहीं, इसमें कौन सा मैंने गलत बोल दिया? गलत बोला है, नहीं के नहीं, रॉन्ग, गलत है। नहीं, क्या गलत बोला? नहीं, सम्मान के साथ, सम्मान पहले क्लियर करो। आप अपने करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं, पहले क्लियर करो मैंने बोला क्या है। अरे थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे भाई, आपने कहा ऐसे ही किसी रोड चलते से डिबेट करा दोगे, ऐसे आप राहुल गांधी के बारे में कैसे कह देंगे? पहले मेरे शब्दों को घुमाइए मत, मेरे शब्दों को घुमाइए तो बहुत सोच समझ के बोलता हूं मैं। मैंने कहा रोड चलते डिबेट झगड़ा कर रहे हैं। ओके, अब रुक जाइए। ओके, सुरेंद्र राजपूत, रोड चलते डिबेट नहीं होती। अच्छा ठीक है, डिबेट के तय होते हैं दोनों, वाशिंगटन विदेश में भी होते हैं तो दोनों प्रेसिडेंट के बीच होते हैं। आप कीजिए ना इनकी घोषणा। क्या है मानक भाई? ओके, अब रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, आपकी बारी है। जिनको कर रहा है करे, अपने डिबेट करा। सुरेंद्र राजपूत, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3-4 चीजें हैं मानक भाई। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की डिबेट की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में तो है नहीं, लेकिन हम तैयार हैं। जब चाहे जगह, समय, तारीख सब चुन लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुन लें, और हम उसके लिए तैयार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाया हो, जो इंटरव्यू अपने स्क्रिप्टेड देता हो, टेलीप्रॉम्प्टर से जनता को संबोधित करता हो, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के जो शख्स बोल ना पाता हो आपकी डेट में, और आप उसको कह रहे हैं डिबेट के लिए, और वो भी के शर्मा जी जैसे विद्वान आदमी के उसके सामने कह रहे हैं। उन बेचारों को तो बचाना ही पड़ेगा उनको। आज तक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोले नहीं प्रधानमंत्री जी कभी, चाहे वो भाषण संसद के उस पे क्या नाम लाल किले पर हो और चाहे पब्लिक रैली में हो। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं प्रधानमंत्री जी ने। आज तक प्रधानमंत्री जी जो है किसी के भी सामने अपने आप को बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के प्रस्तुत नहीं किए, तो आप उसको कहते हैं जाकर के कि ये लोग डिबेट करेंगे। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का विचलन देखिए, भागना देखिए मुद्दों से। आज तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं, उन्होंने चुनाव मछली से शुरू किया था। वो तेजस्वी यादव जी के जाल में फंसे, आपके सामने मछली की बात करी उन्होंने आपके सामने, उसके बाद मुगल, फिर बात करने लगे मुस्लिम लीग, फिर बात करने लगे मंगलसूत्र, फिर विरासत, फिर पाकिस्तान, फिर भैंस पे आ गए। वो कहने लगे साहब हमारी भैंस ले लेंगे 2 में से 1। हमने कहा ना आपकी भैंस बिल्कुल नहीं लेंगे, 4 तारीख को ससम्मान वापस करेंगे, गाजे बाजे के साथ दिल्ली भेजेंगे।
उसके बाद आप आ गए क्या ना बाबरी ताले पे आ गए कि साहब ताला लगा देंगे। उसके बाद आप आ गए अडानी के, कल तो हद कर दी इन्होंने कि अपने ही अडानी के चंदे पर अपनी ही पार्टी को, अपनी सरकार को पिछले 10 साल के कार्यकाल को घेर दिया कि साहब अडानी के पास काला धन है और उद्योगपतियों के साथ काला धन है, लेकिन उन पर रेड नहीं हुई। वाह मोदी जी वाह। न इनकम टैक्स की, न आईटी की, न सीबीआई की, न ईडी की। ओके, उन्होंने मान लिया कि टेम्पो भर के काला धन है। हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ। उसके बाद आ गए आप मुस्लिम आरक्षण पर, जब हमने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी हैं एनडीए के, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश में दे रखा है, उसके बाद वो भी चुप हो गए। आज पता नहीं किस मुद्दे पर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी से हम सभी ने कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जब चाहो जैसे चाहो। राहुल गांधी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज मानक गुप्ता जैसे जो जीनियस पत्रकार हैं सबका सवालों का जवाब देते हैं। आज तक आपने एक पत्रकारी का सवाल दिया हो? हमसे डिबेट की तो बात छोड़ दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। शाबाश। ओके, के शर्मा जो एक बात कह रहे हैं उस पर भी एक जवाब दे दीजिए। के शर्मा कह रहे हैं अगर आपको मोदी वर्सेस राहुल डिबेट चाहिए तो राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, हो जाएगी डिबेट। 2 प्रधानमंत्री बनने वाले नेता आमने सामने आ जाएंगे। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप मेरी बात, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि संसद के जो सांसद होंगे हमारे इंडिया गठबंधन के, वो तय करेंगे प्रधानमंत्री पद कौन लेगा। राहुल गांधी जी खड़गे साहब कांग्रेस का चेहरा है, क्या नाम अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से चेहरा है, ममता बनर्जी साहिबा जो है टीएमसी से हैं, एमके स्टालिन साहब क्या नाम डीएमके से हैं, शरद पवार साहब, उद्धव साहब, ये सब लोग हमारा। ठीक है, ओके के शर्मा, क्विक रिस्पॉन्स, सब लोग हमारा चेहरा। जल्दी से बोलिए के शर्मा, कांग्रेस तो तैयार है। मेरी एक बात रह गई। ये कांग्रेस के जो डींग हाँकने वाले प्रवक्ता हैं यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैंने धज्जियां उड़ा दी। अरे जनता ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ समझ के बोला कि जनता ने धज्जी उड़ा दी है, ये हालत आपकी कर दी कि प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं बचे हैं आप देश के अंदर। तो जो जनता धज्जी आपकी उड़ा रही है उस पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति की क्या धज्जी उड़ाएंगे? इतनी हैसियत औकात आपकी नहीं किसी व्यक्ति की। सुरेंद्र राजपूत एक मिनट बंद करिए, दोनों 1 सेकंड रुक जाइए।